हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइज आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, टीएस ग्रेवाल बुक को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस एक्स एंड वाई वाले क्वेश्चन से हमने कंटिन्यू करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अगर खुद से कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज नहीं हो रहा तो वीडियो में आप सोल्यूशन देखकर समझ सकते हो। ठीक है, तो कह रहे एक्स और वाई पार्टनर्स हैं। फिर कह रहे देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 2 लाख और 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। फिर कह रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर एक्स गेव 50,000 एज लोन टू द फर्म। तो ये जो लोन है ये लाइबिलिटी नेचर का लोन है, तो इस पे हम लोग इंटरेस्ट कितने रेट पर निकालते हैं, 6% पर एनम। लेकिन खाली डायरेक्टली 6% मत निकालना, डेट ऑफ लोन देखो 1 अक्टूबर। तो टाइम फैक्टर भी लेना है 6 महीने का, तो 6/12 से भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि फर्म के ऊपर लोन 6 महीने के लिए रहा है। 1 अक्टूबर को लोन लिया ना, तो अक्टूबर टू मार्च हम काउंटिंग करेंगे, 6 मंथ्स आएगा। फिर कह रहा है एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पहला पॉइंट है 20% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग आईओडी बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन वॉज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना है। क्लियर बोल रहे हैं, आईओडी मत गिनना, बिफोर चार्जिंग आईओडी मतलब आईओडी मान लो इग्नोर कर दो, आईओडी इग्नोर करेंगे, जनरल रिजर्व का अमाउंट निकालते हैं, बट बाकी सारी चीजों को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जब इस पॉइंट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तब एक बार फिर से समझाऊंगा। सेकेंड पॉइंट है आईओसी इज टू बी अलाउड एट 12% पर एनम एंड आईओडी का रेट दे दिया है 10% पर एनम। तो आईओसी का रेट भी दे दिया, आईओडी का रेट भी दे दिया। फिर कह रहे हैं एक्स टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 5,000 एंड वाई टू गेट अ सैलरी ऑफ 22,500 पर क्वार्टर। मंथली सैलरी मतलब मल्टीप्लाइड बाय 12, क्वार्टरली सैलरी मतलब मल्टीप्लाइड बाय 4। क्यों? क्योंकि हमें एनुअल सैलरी से मतलब होता है। फिर कह रहे हैं एक्स इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। तो एक्स को हमें कमीशन देनी है 5% ऑन सेल्स, और सेल्स भी उसने दे दिया। ठीक है, साथ ही दे दी सेल्स लिखी हुई। प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स अप टू 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली। तो जब प्रॉफिट पे पहुंचेंगे तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी इजी डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 4,61,000। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारे को कह रहे बिफोर इंटरेस्ट मतलब जो स्टार्टिंग में लोन गिवन था ना, लोन के बारे में ये याद दिला रहा है। कह रहे उसका इंटरेस्ट अभी इसमें एडजस्टेड नहीं है, बिफोर मतलब एडजस्टेड नहीं है। ठीक है, तो हमें खुद से एडजस्ट करना है। द ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई आर 1 लाख एंड 1,25,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारे को नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 4,61,000। लेकिन इसमें से अभी इंटरेस्ट माइनस करना है। ठीक है, इंटरेस्ट इसमें से माइनस करना है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमारा कितना आएगा, आप देखो जरा, कितने का लोन था, 50,000 का। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ 50,000 का लोन था, इसका 6% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, क्योंकि 6 महीने के लिए फर्म के ऊपर लोन था। ठीक है, तो ये हम माइनस करेंगे, तो ये कितना आ रहा है, ये सॉल्व करके हमारा आएगा 1,500। तो 4,61,000 में से ये सॉल्व करके ब्रैकेट सॉल्व करके इंटरेस्ट आएगा 1,500, तो हमारा बाहर अमाउंट आएगा 4,59,500। ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है 1,500, 1,500 आएगा इंटरेस्ट। इसके बाद हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे एक आइटम और, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे को निकालना है। तो ड्रॉइंग्स हमें क्वेश्चन में देखते हैं कितनी गिवन है। तो ड्रॉइंग्स हमें गिवन है एक्स की 1 लाख और वाई की ड्रॉइंग्स हमें गिवन है 1,25,000। ठीक है, आईओडी का रेट गिवन है 10%, तो रेट की जगह रेट लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज पीरियड यानी कि 6/12 से, क्योंकि क्वेश्चन है साइलेंट। ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों का हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। तो एक्स का आएगा 5,000 और वाई का आएगा हमारा 6,250। ठीक है, क्रेडिट साइड हमने कर ली है। ठीक है, क्रेडिट साइड में अब और कुछ नहीं आएगा। अब बनाते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड भी ध्यान से बनाएंगे। तो यहाँ पर आईओसी है एक्स और वाई का। ठीक है, आईओसी का रेट हमें 12% और ओपनिंग कैपिटल है, तो 2 लाख का 12% आएगा एक्स का आईओसी। ठीक है, और दूसरे पार्टनर कैपिटल 1,50,000, तो 1,50,000 का 12% आएगा वाई का आईओसी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24,000 और दूसरा आ जाएगा हमारे पास 18,000। ठीक है, तो एक्स और वाई का आईओसी आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे कमीशन। ठीक है, तो एक पार्टनर को हमें कमीशन भी देनी है, एक्स को कमीशन देनी है। उसमें लिखा था 5% ऑफ सेल्स, तो 5% ऑफ सेल्स, सेल्स थी 3,50,000। ठीक है, तो ये 5% हमारा आ जाएगा 17,500। ठीक है, तो हमने कमीशन दे दी। इसके बाद हमें क्या देनी है, सैलरी। ठीक है, सैलरी देनी थी, एक की मंथली थी, एक की क्वार्टरली थी।
तो वो भी मैंने आपको समझा दिया था कैसे कैसे निकालेंगे। तो x की मल्टीप्लाई बाई 12 किया 60,000 आएगा, y का मल्टीप्लाइड बाय 4 किया 90,000 आएगा। तो टोटल सैलरी जो जाएगी वो कितनी जाएगी, 1,50,000 जाएगी। इसके बाद हमारा मेन काम जो है क्वेश्चन में वो है रिजर्व का, कि रिजर्व कैसे निकलेगा। ठीक है, तो रिजर्व के लिए उसने बोला है 20%, 20% उसने बोला है किसका, बिफोर चार्जिंग आईओडी। कह रहा है आईओडी इग्नोर करो, तो यानी कि क्रेडिट साइड से क्या आइटम उठाएंगे, खाली 4,59,500, और उसमें से कह रहे हैं आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन, यानी कि इस 4,59,500 में से ये 24,000 माइनस करो, आईओसी ये 18,000 माइनस करो, ये कमीशन माइनस करो, और ये सैलरी 1,50,000 माइनस करो। तो 4,59,500 में से जब ये चारों आइटम्स माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा उसका 20% होगा जनरल रिजर्व। ठीक है, तो ये चीज हमारे को क्वेश्चन में बोली गई है। तो ये सब्ट्रैक्ट करके आएगा 2,50,000। तो रिजर्व जो होगा 2,50,000 का 20% होगा, यानी कि रिजर्व हो जाएगा हमारा 50,000। ठीक है, तो याद रखना 4,59,500 में से ये चारों आइटम माइनस करके आया 2,50,000। आईओडी इग्नोर करा क्योंकि क्वेश्चन ने ही हमारे को आईओडी इग्नोर करने को बोला। ठीक है, अब हमारा जो आंसर होगा वही होगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो क्रेडिट साइड के टोटल में से ये सारी आइटम्स, ये 5 की 5 आइटम्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,70,750, और क्रेडिट साइड के टोटल में से आप ये सारी आइटम्स माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 2,11,250। ठीक है, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में देखनी पड़ेगी कितनी गिवन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना हमें सीधे सीधे नहीं गिवन है, तो क्वेश्चन में ना जो भी टर्म्स लिखी हैं 1,75,000 और बैलेंस इक्वली, वो वाली हम वर्किंग नोट में समझेंगे। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, पहले हम एक बार ही जाते हैं वर्किंग नोट में। ठीक है, वर्किंग नोट में दिखाते हैं कि एक्स और वाई का कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वर्किंग नोट में अपना बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला 1,75,000 किस रेशियो में जाएगा, इन रेशियो ऑफ कैपिटल। तो इनकी कैपिटल कितनी है 2 लाख, और दूसरी की कैपिटल कितनी है 1,50,000। तो इसका रेशियो निकाल दो सॉल्व करके, तो ये हमारा सारा लाइक जीरोस कट गए 4 से 4, तो 20:15, तो 5 के टेबल से जा रहा है 4:3। तो यानी कि जितना भी प्रॉफिट था उसमें से 1,75,000 बटेगा 4:3 में, और हमारा प्रॉफिट कितना था, हमारा प्रॉफिट था 2,11,250। हमारा प्रॉफिट आया था 2,11,250। तो उसने बोला रिमेनिंग इक्वली, तो अगर 2,11,250 में से 1,75,000 बटेगा 4:3 में से, तो रिमेनिंग कितना होगा, इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो इनका डिफरेंस ये कितना हो जाएगा 36,250। तो ये इक्वली मतलब ये किस रेशियो में जाएगा 1:1। आई बात समझ में। प्रॉफिट को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है, एक हो गया 1,75,000, जैसा क्वेश्चन में बोला कि 1,75,000 जाएगा रेशियो ऑफ कैपिटल में, यानी कि 4:3 में, और बचा हुआ इक्वली। तो 1,75,000 को सब्ट्रैक्ट किया हमारे डिविजिबल प्रॉफिट में से, तो रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली मतलब 1:1 में। तो 1,75,000 को जब मैं 4:3 में बांटूंगा तो ये कितना आएगा, पहले वो अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। तो x को जाएगा 1 लाख और y को जाएगा 75,000। ठीक है, 36,250 को 1:1 में करेंगे तो 18,125 आएगा दोनों में, 18,125। तो x के कॉलम का टोटल इन दोनों आइटम्स को ऐड करेंगे तो 1,18,125 आ रहा है। ठीक है, और y के कॉलम को हम ऐड कर रहे हैं इसको, तो ये आ रहा है 93,125। ठीक है, तो ये इनका प्रॉफिट हो गया, x का भी और y का भी। ये सीधे सीधे नहीं निकला, ब्रेक करके आया। इसको जरा हम कॉपी पेस्ट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो x और y का प्रॉफिट यहां पर कॉपी कर देंगे, तो 1,18,125 और 93,125। ये कैसे आए, वर्किंग नोट में मैंने अभी अभी आपको समझाया। ठीक है, इसके बाद हम बनाते हैं, देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट, अकाउंट आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ लेते हैं एक बारी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं भाई, क्रेडिट साइड में आपको वो आइटम्स लिखनी है जिनसे कैपिटल हमारी इंक्रीज करती है। ठीक है, जिनसे कैपिटल हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ये चीज समझ लो। और दूसरी चीज डेबिट साइड में वो आइटम्स लिखनी है जिससे हमारी कैपिटल क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा कैसे बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देख देख कर बनेगा। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना तो ये वाला अकाउंट हम नहीं बना सकते, ये भी समझ लो। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से देखना है, पहला स्टेप क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे। ये इनकी कैपिटल है, ये क्वेश्चन में से हम देख लेंगे 2 लाख
और 1,50,000 क्वेश्चन में गिवन ही है, ठीक है, 2 लाख और 1,50,000। उसके बाद सारा का सारा डेटा आपको कॉपी करना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन से, ठीक है। तो पहले आईओसी लिखा 24,000 और 18,000 कॉपी कराई हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। फिर सैलरी, सैलरी से भी देखो कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट में आएगा, आईओसी से कैपिटल बढ़ा इसलिए क्रेडिट साइड में आया, ठीक है। कमीशन से भी कैपिटल बढ़ता है पार्टनर का तो क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। तो आईओसी भी लिख दिया, सैलरी का अमाउंट लिख देते हैं दोनों पार्टनर्स का 60,000 90,000। कमीशन का अमाउंट देखो लिख लेते हैं, एक्स में 17,500, वाई में कुछ कमीशन नहीं देना, खाली छोड़ देंगे, ठीक है। फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो हमारा आंसर था, आंसर क्या आया था, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से भी कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में लिखेंगे। प्रॉफिट को भी कॉपी पेस्ट करेंगे 1,18,125 93,125, ठीक है। तो ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई है कंप्लीट। तो क्रेडिट साइड का टोटल अभी करते हैं, पहले ना एक बार डेबिट साइड भी लिख लेते हैं, ठीक है। डेबिट साइड पे देखो क्या क्या आइटम्स आती हैं, डेबिट साइड पे आती है ड्राइंग्स, ठीक है। तो 2 ड्राइंग्स, तो दोनों पार्टनर की ड्राइंग्स लिखेंगे, एक्स की थी 1 लाख तो यहाँ पर 1 लाख लिखेंगे, वाई की ड्राइंग्स थी 1,25,000 तो 1,25,000 लिखेंगे। आईओडी से भी कैपिटल घटेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इन दोनों आइटम से ना कैपिटल कम होती है इसलिए डेबिट में, ठीक है। तो आईओडी लिखेंगे 5,6250। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यहाँ कैपिटल अकाउंट का जो आंसर होता है वो होता है बैलेंस सीडी, और इसको हम डिनोट करते हैं बैलेंसिंग फिगर से, इसको हम डिनोट करेंगे बैलेंसिंग फिगर से। आई बात समझ में? कैसे होगा भाई, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से 1,05,000 माइनस करेंगे एक्स का, तो एक्स के क्रेडिट कॉलम का टोटल आ रहा है 4,19,625। इस टोटल को कॉपी करेंगे 4,19,625, उसमें से 1,05,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3,14,625 हमारा आंसर आएगा। सिमिलरली वाई के क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे 3,51,125, 3,51,125 यहाँ लिखा, कॉपी किया, उसमें से इन दोनों आइटम्स को हम करेंगे माइनस, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 2,19,875, ठीक है। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। तो हमारे को इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी करनी है, ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन करना है, पार्टनर्स कैपिटल और जर्नल एंट्री। तो जर्नल करते हैं अब हम, ठीक है। तो जर्नल देखो कैसे बनेगा, बेसिक जर्नल एंट्रीज के रूल्स हमारे को पता होने चाहिए, और साथ साथ आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखकर जर्नल एंट्री बनानी आनी चाहिए, ठीक है, अकाउंट देखकर। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट देना एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल लगेगा, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन अकाउंट टू एक्सेस लोन अकाउंट, ठीक है। तो एक्स के लोन अकाउंट में उसका इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे, और इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग निकाल ही चुके हैं 1,500, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह तो हम कर ही चुके हैं। तो ये फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री होगी, इसको ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं, सेकंड एंट्री को ट्रांसफर एंट्री करेंगे पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन अकाउंट, ठीक है। जो इंटरेस्ट था पहले डेबिट था ट्रांसफर एंट्री में, अब ये इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन अकाउंट, ठीक है। नरेशन वगैरह आपने लिखनी है। तो ये हमने 2 एंट्री कर ली, ठीक है, ये इंटरेस्ट की हमने 2 एंट्री कर ली। अब नेक्स्ट एंट्री आप करोगे थर्ड एंट्री, ठीक है, ये तो फर्स्ट थी, ये सेकंड हो गई, थर्ड एंट्री अब हम पहुंच गए, ठीक है। तो थर्ड एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता है ना उसको ट्रांसफर करने की एंट्री। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लिखते हैं ना बाय नेट प्रॉफिट या बाय पी एंड एल अकाउंट, ये उसकी एंट्री, ठीक है। तो ये एंट्री आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख कर भी बना सकते हो, अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखना आता है, रीड करना आता है, तो वहां से आप देख कर बना सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे वो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट लिखेंगे जिसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन हम काट देते हैं, तो 4,59,500, 4,59,500। तो ये हमारी होगी नेक्स्ट जर्नल एंट्री। इसके बाद आपको करनी है कॉन्टिन्यूएशन में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री पास करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो फॉर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी कि आईओडी होगा क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन वाला रूल लगेगा। फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेगा क्या, पार्टनर की कैपिटल को कम करेगा। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कम हो रही है। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी, ठीक है। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, आईओडी का टोटल लिखा 6,250 वाई का, 5,000 एक्स का, ठीक है। तो आईओडी लिखा,
इसके बाद आपको करनी है ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है कि आईओडी देखो हमने क्या किया था क्रेडिट, तो ट्रांसफर की एंट्री में आईओडी होगा डेबिट, ठीक है, पहले क्रेडिट तो अब बाद में डेबिट, और अगर मान लो पहले कोई आइटम डेबिट होती है तो वो बाद में क्रेडिट होती है ट्रांसफर की एंट्री में, ठीक है। तो इसको ट्रांसफर का करेंगे हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो यहाँ लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखना कैपिटल अकाउंट की एंट्रियां पहले होती हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की बाद में, ठीक है। जैसे आईओसी की करेंगे एंट्री तो आईओसी की कैपिटल अकाउंट वाली पहले होगी, आईओसी की पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाली बाद में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आईओडी देखो डेबिट करना है, पहले क्रेडिट था 11,250 से, तो 11,250 से डेबिट, 11,250 यहाँ पर आ जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो ये हमने कर ली आईओडी की एंट्री, तो ये हमारी होगी फिफ्थ एंट्री। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री आईओसी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो डेबिट होगा, फर्म के लिए एक्सपेंस है, और मैंने आपको क्या बताया कोई भी अकाउंट होगा आईओसी आईओडी पहले उसकी एंट्री करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली, ठीक है। तो एक्स और वाई की कैपिटल आईओसी से बढ़ेगी, तो एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट होंगे क्रेडिट, ठीक है। देखो एंट्री करनी समझ लेते हैं, आईओसी पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री, अब आईओसी की पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाली एंट्री जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर की एंट्री। तो ट्रांसफर एंट्री में क्या होगा, आईओसी पहले डेबिट था, बाद में क्या होगा क्रेडिट हो जाएगा, और यहां पर डेबिट क्या होगा भाई, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, पहले कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री करनी है, फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली एंट्री करनी है, ठीक है। तो एक्स और वाई का लिख लेते हैं 24,000 आईओसी, वाई का 18,000, इनका टोटल आईओसी 42,000, ठीक है। और यहाँ पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और आईओसी ये 42,000, ठीक है, 42,000 दोनों जगह। तो आईओसी की एंट्री हमने कर ली। अब कंटिन्यू करेंगे आगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमें सैलरी देनी है, तो सैलरी की एंट्री देखो भाई कैसे होगी, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है, पार्टनर सैलरी अकाउंट होगा डेबिट। टू सैलरी क्या करेगी भाई, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगी, तो एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे क्रेडिट। तो अगेन देखो पहले हमने कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री करी, अब अगेन क्या होगा ट्रांसफर की एंट्री बाद में, तो ट्रांसफर की एंट्री में पार्टनर सैलरी पहले डेबिट है ना, तो बाद में हो जाएगा क्रेडिट, तो यहाँ पर लिख दो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, ठीक है, बाद में होगा क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा यहाँ पर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, डेबिट होगा यहाँ पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जस्ट अब अमाउंट्स फिल करने, तो यहाँ पर सैलरी का टोटल आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1.5 लाख, एक्स की सैलरी 60 है, वाई की सैलरी 90,000, और यही 1.5 लाख जो सैलरी का डेबिट था वो यहाँ पर क्रेडिट होगा, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में 1.5 लाख जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे को और एंट्री करनी है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा। नेक्स्ट एंट्री करेंगे कमीशन की, ठीक है, तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट करेंगे डेबिट, ठीक है, कमीशन देना फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री पहले करेंगे, कमीशन सिर्फ एक्स को दी गई है तो एक्स का ही कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, सबका नहीं करना, दूसरे पार्टनर का नहीं करना, ठीक है। 17,500 17,500। इसके बाद आपको नेक्स्ट एंट्री करनी है ट्रांसफर की। ट्रांसफर एंट्री अगेन मैं बार बार ही बता रहा हूँ, पार्टनर्स कमीशन पहले डेबिट हुए तो बाद में हो जाएगा क्रेडिट, और ट्रांसफर एंट्री हमारी कौन सी होती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाली, ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन यानी कि इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करते हैं, साथ साथ अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट ऊपर वाली ही आएगी, तो 17,500 और 17,500, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है जनरल रिजर्व की, ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास जनरल रिजर्व गिवन है, तो जनरल रिजर्व आपको एक ही जगह करना है, बैलेंस शीट वाली एंट्री तो करेंगे नहीं, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नहीं, मतलब जनरल रिजर्व हमने करा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं करा था ना, तो जनरल रिजर्व हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट, ठीक है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व, और अमाउंट कॉपी करो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख देख कर ही जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे को लास्ट जर्नल एंट्री पास करनी है। लास्ट जर्नल एंट्री होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का आंसर निकाला था ना हमने एक, तो आंसर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एंट्री बनेगी, लॉस होगा तो लॉस के अकॉर्डिंग एंट्री बनेगी। तो हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट क्या करेगा, दोनों पार्टनर की कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो जब भी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी तो आपने उनके कैपिटल अकाउंट को करना होता है क्रेडिट। याद रखना पार्टनर का कैपिटल जब भी बढ़ेगा एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट की, और डेबिट हो जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डिविजिबल प्रॉफिट वाली एंट्री कर रहे हैं। तो एक्स का हो जाएगा 118,125 और वाई का हो जाएगा 93,125 और टोटल हो जाएगा ये 211,250, ठीक है। तो कंप्लीट जर्नल एंट्रीज हमने कर ली है, टोटल 13 जर्नल एंट्रीज बनी है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहे हैं अदिति, बॉबी एंड क्रिश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स गिवन है, ओल्ड रेशियो हमारे को बता दिया। देयर कैपिटल्स वर 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल भी पता है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। तो डीड में क्या क्या है, आईओसी 10% है, आईओडी 6% है, इंटरेस्ट ऑन लोन 9% है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी है इस क्वेश्चन में, और डिफाइन कर दिया उसने रेट 9%, तो 6% कोई भी नहीं लेगा। इसके बाद कह रहे ड्यूरिंग द ईयर अदिति हैड विड्रॉन 60,000 एंड बॉबी 50,000। पार्टनर्स की ड्राइंग्स गिवन है। ठीक है, ड्राइंग्स इसलिए दी है आईओडी निकाल सको। और अब देखो ड्राइंग्स कब की है वो नहीं पता ना, डेट नहीं मेंशन, तो आपको टाइम पीरियड 6/12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो याद रखना टाइम फैक्टर 6 ले लेंगे या एवरेज पीरियड 6 ले लेंगे, ऐसा मान सकते हैं। फिर आगे कह रहे हैं ऑन 1 सितंबर क्रिश हैड गिवन अ लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म। तो 1 सितंबर का मतलब है कि जो लोन के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो कितने मंथ्स के लिए होगी, 7 मंथ्स के लिए, क्योंकि फर्म के ऊपर कर्जा कितने टाइम पीरियड के लिए था, सितंबर से लेकर मार्च 31 तक। तो फर्म के ऊपर कर्जा था सिर्फ 7 महीने के लिए। फिर कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। क्वेश्चन क्या है, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है। कह रहे कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, कैपिटल से रिलेटेड जर्नल एंट्री, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आईओडी से रिलेटेड जर्नल एंट्री, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की भी जर्नल एंट्री। ठीक है, ऑल्सो पास ट्रांसफर एंट्री इन द P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज द केस में भी। देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को नहीं बोल रहा, अकाउंट नहीं बनाने को बोल रहा, कह रहे ट्रांसफर एंट्री मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री जो थी वो भी पास आपको करनी है। ठीक है, तो आप याद रखोगे आईओसी की बनेंगी 2 एंट्री। ठीक है, आईओडी की बनेंगी 2 एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन की बनेंगी 2 एंट्रीज। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन में 6 एंट्रीज हमारे को पास करनी है। ठीक है, और यहाँ पर देखो बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है CBSE 2023, तो यानी कि बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होता है। और जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिस कर लो क्योंकि जर्नल भी बोर्ड में आ जाती है। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। ठीक है, सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे आईओसी की। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 2 एंट्री बनेगी। एक होगी आईओसी की कैपिटल अकाउंट वाली जर्नल एंट्री, और दूसरी होगी आईओसी की ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली जर्नल एंट्री। ठीक है, तो पहले हमें पास करनी होती कैपिटल अकाउंट की जर्नल एंट्री, और ये P&L एप्रोप्रिएशन वाली एंट्री को ही हम बोलते हैं ट्रांसफर की एंट्री। ठीक है, इसी को हम ट्रांसफर एंट्री बोल देते हैं, और क्वेश्चन में भी ये वर्ड यूज किया कि ट्रांसफर एंट्री भी पास करो। तो पहले आईओसी की आपको नॉर्मल एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि आईओसी क्या होता है, फर्म के लिए खर्चा होता है। ठीक है, अब पार्टनर तो 3 है, पार्टनर तो तीन है, सबको आईओसी मिलेगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन जर्नल एंट्री आपको सिर्फ किसकी पास करनी है, आईओसी की, बॉबीज कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन में ही बोला है सिर्फ एक ही बंदे की जर्नल एंट्री पास करो। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है ना अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल, तो सिर्फ इसी बंदे को आईओसी प्रोवाइड करो। ये हो गई हमारी एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, इसी की ट्रांसफर एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर एंट्री होगी आईओसी जो पहले डेबिट है उसको आप करोगे क्रेडिट, तो आईओसी हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, और डेबिट क्या होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गई हमारी ट्रांसफर की एंट्री। ठीक है, तो आईओसी की ये एडजस्टिंग एंट्री, ये वाली ट्रांसफर की एंट्री। तो आईओसी की जो 2 एंट्री की मैं आपसे पहले बात कर रहा था वो ये दोनों एंट्री है। ठीक है, अब सिर्फ हमें अमाउंट लिखना है। तो जो पार्टनर बी है इसकी कैपिटल गिवन है 4 लाख, 4 लाख का जस्ट हमारे को क्या निकालना है, 10%। ठीक है, आईओसी का रेट गिवन है 10%, 40,000 इधर लिख देंगे, 40,000 इधर लिख देंगे। ठीक है, 40,000 यहाँ भी अमाउंट कॉपी होगा और यहाँ भी अमाउंट कॉपी होगा। तो पार्ट 1 जो था ना, पार्ट 1 क्वेश्चन में पार्ट 1 गिवन है अलाउ इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल, वो डन है, उसकी ये दोनों एंट्री हमने लिख ली। ठीक है, पार्ट 1 की दोनों एंट्री कर ली। अब करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 कह रहा है चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन अदितिज ड्राइंग। इसमें भी 2 एंट्रीज होंगी, एक होगी कैपिटल अकाउंट वाली और एक होगी P&L एप्रोप्रिएशन वाली। तो पहले हम कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री करेंगे। तो आईओडी क्या होता है भाई, इनकम होता है फर्म के लिए, तो फर्म के लिए इनकम होगा तो आईओडी क्रेडिट होगा। और किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ अदिति की ही बात करें तो सिर्फ अदिति की ही जर्नल एंट्री पास करें, बाकी दोनों पार्टनर को करेंगे इग्नोर। ठीक है, तो यहाँ पे अदिति का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पहले एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट वाली। ठीक है, ये एंट्री हो गई, और आईओडी की दूसरी एंट्री होगी जिसको हम बोलेंगे ट्रांसफर की एंट्री। और ट्रांसफर एंट्री ना पहली एंट्री देखकर बनाते हैं, तो पहली एंट्री में आईओडी क्रेडिट है ना, तो नेक्स्ट एंट्री में आईओडी होगा डेबिट, और साथ साथ क्या आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, साथ साथ आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये 2 एंट्रीज हमारे को करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो अदिति की ड्राइंग्स हमें गिवन है 60,000, तो 60,000 रेट हमें गिवन है 6%, और कब इसने ड्राइंग की वो नहीं पता, तो मल्टीप्लाइड बाय 6/12।
ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ये सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरोस गई, 6 1 ज़र, 6 2 ज़र और ये 2 3 ज़र, तो 600 इंटू 3 मतलब 1800। ठीक है, तो 1800 आ गया अमाउंट, और 1800 अमाउंट हम इन दोनों एंट्रीज में पास कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हमारा डन है। इसके बाद हमें करना है थर्ड पार्ट, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कृषि लोन। लास्ट एंट्री भी 2 ही बनेंगी, इस टॉपिक की भी 2 एंट्री बनेंगी। पहले इंटरेस्ट देना नुकसान है, इतना हमें समझ आते, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाले रूल से इंटरेस्ट ऑन केज लोन अकाउंट, ये होगा डेबिट, और इंटरेस्ट को आप ट्रांसफर का करोगे केज लोन अकाउंट में। ठीक है, क्रिश का लोन अकाउंट में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्या, आपने फुल फॉर्म में लिखनी है, ये होगा। सेकंड एंट्री होती है ट्रांसफर की। ट्रांसफर की एंट्री आपको याद रखनी है, जो इंटरेस्ट होता है ना लोन का, ये P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता, ये जाता है P&L में। तो इंटरेस्ट पहले डेबिट है, अब एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन केज लोन, पहले डेबिट था बाद में क्रेडिट, और डेबिट करेंगे P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं, P&L अकाउंट। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब जस्ट हमें अमाउंट निकालना है, तो लोन का अमाउंट देखो हमें गिवन है 40,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है 9%, और सितंबर 1 को लोन फर्म के ऊपर आया था, तो 7 मंथ्स का हमारे को इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, 7 मंथ्स का हमारे को इंटरेस्ट पे करना है। तो ये जस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 40,000 इंटू 9% टू 7/12, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2100। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है कॉपी कर देंगे सभी जगह। ठीक है, तो टोटल इस क्वेश्चन में हमने 6 जर्नल एंट्री पास करी, और सिर्फ वही पास करा है जो उसने बोला है। अननेसेसरी सारी जर्नल एंट्रीज जो क्वेश्चन में बन रही है सारी नहीं बनाई है, जितनी उसने बोली है उतनी ही हमने जर्नल एंट्री पास करी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगा, नया टॉपिक जो हमारा है पास्ट एडजस्टमेंट का। ठीक है, ये नया टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट का पहले टॉपिक समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को शेयर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।